Okay, so hi everyone, hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. So आप जानते हैं कि हमने हर शिफ्ट को एनालिसिस किया है. हम इकलौते ऐसे हैं जिसने हर शिफ्ट के बाद एनालिसिस किया है. क्या क्या कोडिंग क्वेश्चन आए थे सारे के सारे हमने पूरी की पूरी वीडियो सॉल्यूशन के साथ किया है. सो प्लीज आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप प्लीज सेशन को लाइक करके अपना प्यार जरूर देना, कमेंट जरूर करना, ठीक है. बहुत अच्छा लगता है कि जब हम चीजें देखते हैं, स्टूडेंट ऐसे लिखता है कि सर थैंक यू, आज मेरा टीसीएस का एग्जाम था, बिल्कुल जैसा आपने बोला वैसे ही पेपर आया था, मजा आ गया, कोडिंग भी अच्छा हुआ, आप भी अच्छा हो. तो मतलब यही चीजें जो हमने अर्न की और क्या है, राइट. सो बिफोर स्टार्टिंग में आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है योद्धा बैच. ये योद्धा बैच जो है ये 21, 22, 23, 24 पासिंग बैच के लिए है और इसका प्राइस बहुत मिनिमम है. फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट हम लोग इसका प्राइस रख रहे हैं अराउंड 1299, राइट. और मैं आपको एडिशन 10% कूपन कोड भी दे दूंगा, तो अराउंड ये आपको 1250 1220 रुपए का पड़ेगा. इसमें 6 मंथ्स की लाइव क्लास आपको मिलेंगी और प्लस आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी. आने वाली सारी कंपनीज हो, कॉग्निजेंट हो, आपके पास एसेंचर हो, कोई भी कंपनी है उसमें हम आपको डेली बेस पे हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है. फाउंडेशन से शुरू करेंगे, एप्टीट्यूड रहेगा इसमें, डीएसएस में आपके पास होगा इन्वॉल्व, सी प्लस प्लस जावा के अंदर आप जानते हैं टीचर्स हमारे सारे सारे, इंग्लिश रहेगा इसमें आपके पास, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसके अंदर रहने वाला है. तो बहुत अच्छी बात है कि ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू हम हर चीज में कवर करेंगे. दूसरा, हमने संकल्प बैच 2025 बैच के लिए इस समय लॉन्च वो कर रहे हैं, नया बैच. ये सारा फोकस जो संकल्प का होगा, संकल्प बैच हमने कर दिया 25 पासिंग के लिए. संकल्प 3.0, दिस इज फॉर 2025 बैच. ये भी हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मंडे से. तो अपने जूनियर्स को प्लीज दे दीजिएगा. इसका प्राइस बहुत मिनिमम है, 1500 रुपए इसका प्राइस है फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट, राइट. सो इट्स अ रिक्वेस्ट. चलो जी, सो स्टार्ट करते हैं. बाकी आपको कोई डाउट होगा डिस्क्रिप्शन में या आप टेलीग्राम हमें ज्वाइन करना, वहां पे हम बात करेंगे. सो अब करते हैं पूरे सेशन के बाद हम एक स्टूडेंट को लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कमेंट्स की बात करेंगे. लेट्स टॉक, राइट. क्या एनालिसिस था, कैसा था. ओके, सो आई एम ऑडिबल. Yes, sir. ओके, सो आपका जो पेपर था दैट वाज इन द फर्स्ट शिफ्ट, राइट. Yes, 30 को. sir. ओके. Yes. सो मतलब सब कुछ वही था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, क्वेश्चन के अंदर टाइमर नहीं था, पर सेक्शन का टाइमर था और सेक्शन स्विचिंग नहीं हो सकती थी. सेक्शन पहला क्या खुला था, न्यूमेरिकल. Yes, sir. Numerical. ओके. सो न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर 25 मिनट्स के अंदर 20 क्वेश्चन थे. तो कौन कौन से टॉपिक थे और आपने कितने अटेम्प्ट किए, मुझे बताओ. सर एवरेज का क्वेश्चन था, एक एवरेज का क्वेश्चन था, 3-4 प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे 3 4. और दो. यस सर, 3-4 प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे और दो बोट एंड स्ट्रीम एंड बोट वाले क्वेश्चन बोथ्स एंड थे. स्ट्रीम भी थी. ओके, अब बोथ्स एंड स्ट्रीम और आपके पास हो गया, ये वाला हो गया आपके पास, टीएसडी आपके पास हो गया, ठीक है. यस सर, टीएसडी भी था और हम्म. और प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेजेस हो गया, एजेस एवरेजेस, रेशियो प्रोपोर्शंस हो गए, यस डेट. सर, दो क्वेश्चन एजेस के भी थे सर. ओके. 2 क्वेश्चंस फॉर ऑन एजेस, पीएनसी बोथ्स एंड स्ट्रीम से आपके पास हो गए. 2 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे हो गए. और प्रॉफिट एंड लॉस मिक्सचर से आपके पास अराउंड 2 क्वेश्चंस हो गए. तो टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम से सर पाइप एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन पाइप्स एंड सिस्टम, तो ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपके पास, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट वाले में नहीं थी सर. एडवांस में थी. यस सर. ओके, सो क्वाड्रेटिक आपके पास एडवांस में थी. डेटा इंटरप्रिटेशन. सर डेटा इंटरप्रिटेशन भी एक क्वेश्चन था सर, डेटा इंटरप्रिटेशन का बीच में और था. अच्छा, ठीक है. सो मतलब ओवरऑल हर शिफ्ट में था. अब मुझे बताओ, आपका टोटल अटेम्प्ट क्या रहा आउट ऑफ 20. सर 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने. 14 मतलब जो सही थे. सर नहीं, उसमें से लाइक 8 to 9 तो मेरे हैं कि वो तो पक्का ही सही होंगे और उसमें भी बाकी में मैंने एलिमिनेशन लाइक कि हाँ ऐसे नहीं हो सकता, ये होगा, तो मतलब 8 to 9 गुड, तो सर सही ही है. परफेक्ट है. सो मतलब अगेन वही हम लोगों ने जो देखा था कि जो इनके अटेम्प्ट जो थे वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स तो बिल्कुल सही थे. बाकी इन्होंने कहा कि मैंने थोड़ा बहुत ऑप्शन एलिमिनेशन किया कि अगर ये दो नहीं हो सकता, एटलीस्ट ये 3 तो नहीं हो सकता, ये हो जाएगा. सो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अप्रोक्सीमेट मान के चलता हूँ कि आपका 10 to 12 अच्छा स्कोर है. वेरी गुड, वेरी गुड इन न्यूमेरिकल एबिलिटी. सेकंड सेक्शन आपके पास क्या खुला था, वर्बल एबिलिटी, राइट. यस सो सर. वर्बल एबिलिटी का आपने मतलब क्या क्या था, रीडिंग था, आरसी था. आरसी कितने थे. सर आरसी तो एक ही था सर, लास्ट सर दो थे. आरसी दो थे. 2 क्वेश्चन थे उनके. और यस सर, ग्रामेटिकल एरर करेक्शन वाला था, फिल इन द ब्लैंक्स था और हम्म. पैराजम्बल्स थे. एक टीटा फॉर्मेट में था पैराजम्बल, बाकी नॉर्मल ऑप्शंस वाले थे परफेक्ट है. तो पैराजम्बल. आपने वर्बल एबिलिटी के अंदर कितना किया. फिर उसमें तो 25 हो गए थे सर. उसका टाइम सफिशिएंट था क्योंकि स्टार्टिंग में काफी इजी थे, ओके, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था. परफेक्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड. अब आता है थर्ड सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग. सो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या क्या था, कितना अटेम्प्ट हुआ आपका. सर लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग तो काफी ज्यादा थे, 5 क्वेश्चन थे लगभग सर, कोडिंग डिकोडिंग के तो. ओके.
कोडिंग डिकोडिंग आपके और सेट में काफी थे, आप कह रहे हो 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। यस और सर। डिस्टेंस डायरेक्शन, और लीनियर अरेंजमेंट था, सर्कुलर था, क्या था? सर डिस्टेंस डायरेक्शन सर वो ऐसे स्टेटमेंट वाली फॉर्मेट में अच्छा, था, लाइक थ्री डेटा राइट या। सफिशिएंसी की फाइल। यस सर, और डेटा सफिशिएंसी के सर 3 क्वेश्चन थे। ओके, डेटा सफिशिएंसी के तीन क्वेश्चन थे, ओके, इसका और मतलब। एक से लॉग का क्वेश्चन भी था सर। अच्छा, आपका एक स्लॉग वाला भी था और डेटा सफिशिएंसी भी आपके पास 3 था। ओके जी, सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट भी, इनके स्लॉट में 3 क्वेश्चन आए थे डेटा सफिशिएंसी से और एक सिलोजिज्म्स का क्वेश्चन था, वेरी गुड। और सो सर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन एक मतलब 2 क्वेश्चंस में ऐसे लाइक वो कि हमें स्टेटमेंट दे दी और वो ट्रू है या फिर नहीं, वो ब्लड रिलेशन और ये वाली चीज मिक्स आई थी मतलब 2 क्वेश्चंस में। ओके, ओके, परफेक्ट है। सो और लीनियर अरेंजमेंट था, सर्कुलर अरेंजमेंट था, क्या था सर अरेंजमेंट? एक क्वेश्चन लीनियर अरेंजमेंट का था और एक क्वेश्चन सर्कुलर अरेंजमेंट का था, बट सर वो काफी लेंदी करके दिया हुआ था, मतलब उसमें काफी चीजें इन्वॉल्व कर दी थी कि 8 स्टूडेंट्स थे, फिर उनकी डिफरेंट कंट्रीज थी, फिर उनकी डिफरेंट टी शर्ट्स थी, ओके, तो इसका वो मतलब थोड़ा 3 लेंदी हो वेरिएबल गया आए था। थे, वेरी ओके। यस सर। 3 वेरिएबल वाले, ओके, ये यस पहली बार मैंने देखा है कि 3 वेरिएबल वाला भी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आ रहा है, 3 वेरिएबल। ओके, ग्रेट, तो 3 वेरिएबल वाला आपके पास आया था सर्कुलर अरेंजमेंट, तो थोड़ा सा लेंदी था आपके पास तो टाइम के हिसाब यस से ना। सर। तो आपका अटेम्प्ट क्या रहा? सर इसमें मेरे 12 हो गए थे सर। 12 हो गए थे आपके, गुड, यस सर। ठीक है। मतलब अगर ये लेंदी, क्योंकि अभी तक जितने भी शिफ्ट्स मैंने देखी इतना लेंदी नहीं था, बट इस शिफ्ट के अंदर थोड़ा सा लेंदी था, तभी भी इनके आपके पास जो हो गए हैं वो 12 क्वेश्चन हो गए थे, दैट वाज रियली गुड। तो इसका सर इसका क्योंकि हाँ, कोडिंग डिकोडिंग में आपकी वीडियो मतलब जो हमने मॉक सॉल्व किए थे तो उसमें काफी सारे कर लिए थे, तो ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था कोडिंग डिकोडिंग देखने में कि लाइक एक बार हमने नंबर हम्म, देख लिए तो फिर समझ आ रहा था कि हाँ इसमें ये पैटर्न लग रहा है या फिर ये ऑड वन आउट है, तो वो हो जा रहा था जल्दी चलो, से। ग्रेट ग्रेट। अब आते हैं एडवांस वाले में, तो आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा रहा है, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी 12 प्लस बहुत कम लोग बोलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग भी अगर आप कह रहे हो 12 प्लस, अगेन वेरी गुड, बट यहाँ से एक नई चीज सीखने को मिली, तीन तीन वेरिएबल भी आ रखे थे, अगेन वेरी गुड। वर्बल एबिलिटी के अंदर 15 प्लस आ रखा है, ऑल दो हमने संकल्प बैच के अंदर 3 वेरिएबल वाले भी वीडियोस भी डाले हुए हैं, कंटेंट में भी है। एडवांस सेक्शन के अंदर आप मुझे बताओ, एडवांस सेक्शन के अंदर क्या आया था और आपका कितना अटेम्प्ट था? सर एडवांस में जब पहला मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ओपन हुआ तो उसको देख के तो काफी डर लग गया था, क्योंकि वो बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन था, लॉग लॉग लेकर और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हो रही थी, कुछ अच्छा, ऐसे करके था, तो वो तो क्वाड्रेटिक विद बिल्कुल लॉग, समझ ही नहीं आया। ठीक है। तो वो मैंने स्किप कर दिया। फिर जब हाँ, सेकंड क्वेश्चन था तो उसमें एक्स वाई का कुछ कॉमन पॉइंट निकालना था, तो फिर वो भी हम्म, समझ नहीं आया, तो लाइक 3-4 क्वेश्चन तो शुरू के मैंने हाँ, स्किप ही कर दी क्योंकि वो बिल्कुल समझ नहीं आया। ठीक है। तो फिर फिफ्थ क्वेश्चन से थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो हाँ, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन तो सर लीनियर अरेंजमेंट का ही था, तो वो नॉर्मली हो गया था। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन भी नॉर्मल था, उसमें हमें केसेस दिए हुए थे, तो फिर हमें एक ऑर्डर डिफाइन करना था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन क्या प्ले करता है, तो थोड़ा ट्विस्टेड था पर वो हो गया था। लॉजिकल का था वो, मतलब। यस सर, लॉजिकल का था। ठीक है। फिर एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, वो भी काफी इजी था, मतलब वो तो डायरेक्ट समझ आ रहा था कि उसमें हाँ, ऐसे था कि जो इवन नंबर था वो हाफ हो रहा था, जो ऑड नंबर था उसको हम एज इट इज लिख दे रहे थे, ओके, तो ऐसे वो था। भी हो गया था, ठीक वो है। भी हो गया था सर। तो आपका टोटल और क्या टाइम रहा है फिर एडवांस के अंदर? फिर एडवांस में 6 हो गए थे। 6 हो गए थे, ओके, गुड, डिसेंट है स्कोर। तो यहाँ पे आपके हो गए 6 प्लस, ठीक है, गुड। सो वही अभी तक हम देख रहे हैं 6 और 7 प्लस, ये एक सेफ स्कोर है जिन लोगों का अटेम्प्ट था। अब आते हैं लास्ट पार्ट है कोडिंग। कोडिंग के अंदर अगर आप देखोगे, सो आपने मुझे जो टॉपिक भेजे थे वो एक पहला एरे का था और एक मेजॉरिटी एलिमेंट का था। तो ये हमने मेजॉरिटी वाला तो शायद अभी हमने मॉक टेस्ट वगैरह में भी डाला था, कहीं ना कुछ ऐसी था। यस सर, यस सर। ठीक है, क्या था एक बार आप समझा सकते हो? चलो ठीक है, हमारे पास वीडियो है, आप मुझे बस इतना बता दो कि कोडिंग के अंदर आपने दोनों क्वेश्चन किए, एक किया, क्या हुआ? सर फर्स्ट क्वेश्चन में तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट्स थे कि मतलब हर चीज में इनपुट लेने में पहले हम्म, दिक्कत आ रही थी थोड़ी। अच्छा, और फिर जब इनपुट थोड़ा समझ आया, बट उसमें आगे भी कि हमें केस सेंसिटिव था जैसे एज वाला, तो वो भी मुझे समझ नहीं आया। ठीक तो है, फिर मेरे को लगा कि इसमें शायद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हो सकता है मीडियम वाला नॉर्मल हो। तो ठीक है, मीडियम वाला फिर वो मेजोरिटी एलिमेंट्स वाला ओपन हुआ, हाँ, तो वो तो हमने किया हुआ ही था, बट वो भी पार्शियली एक्सेप्ट हो रहा था सर, मतलब वो अच्छा, कंप्लीट नहीं हो पाया था मेरा, ग्रेट। तो वो पार्शियली हो तो गया। पार्शियली आपका मेजॉरिटी वाला हो गया, और फर्स्ट जो ये वाला था, फर्स्ट वाला, ये वाला स्किप किया आपने? सर ये मैंने कोड तो रन किया था, बट एरर आ रहा था इसमें, लाइक मैंने कोड तो किया था कोड बट किया था, एरर आ हो रहा नहीं था, रहा था वो। और सेकंड यस वाला सर। आपका पार्शियल हुआ, मेजॉरिटी यस एलिमेंट्स का। सर। यस
सर। अच्छा, तो इस बार मतलब जो अभी हम रिसेंट शिफ्ट आपने, क्योंकि पहले भी एनालिसिस देखे होंगे, उसमें जो कोडिंग के थे वो ज्यादा इजी लगे आपको, या आपके सेट वाला मतलब क्या था, क्या चैलेंज सर आपको? बस थोड़ा फर्स्ट वाले में इशू लग रहा था, बाकी मेजोरिटी एलिमेंट्स वाला तो हो सकता था, मतलब उसमें तो मेरी गलती रही है कहीं पे शायद, बट फर्स्ट वाले में थोड़ा लगा कि ये शायद परफेक्ट है। तो थोड़ा इजी होगा। मतलब मेजोरिटी वाले में आपके कितने टेस्ट केसेस पास हुए हैं? सर उसमें 4 पास हो रहे थे फोर सर पास हो मेरे। गए हैं, ठीक है, डिसेंट सर है, फोर पास हो गए, डिसेंट है, और फर्स्ट वाला भी आपने ऑलमोस्ट पार्शियल कर लिया है। तो ठीक है, मतलब कोई चैलेंज नहीं है। हम लोग मतलब मुझे लगता है कि डिजिटल का आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट आपने दोनों अटेम्प्ट किए। जनरल लोग क्या करते हैं, एक अटेम्प्ट करते हैं उसमें 5 टेस्ट केसेस किए, बट सेकंड वाला छुआ भी नहीं है, तो वहां पे उनको नहीं आता, मतलब आने के चांसेस। बट यहाँ पे अगर आप दोनों कर रहे हो, और फर्स्ट वाला में अगर आपने 4-5 टेस्ट केसेस पास कर दिया और सेकंड वाला पार्शियल कर रहे हो, तो गुड है। मतलब कहीं ना कहीं आपको चांसेस मिलेगा कि आपको यहाँ पे मतलब देर इज अ चांसेस फॉर डिजिटल। गुड, परफेक्ट है। सो थैंक यू सो मच। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? मतलब आपको हमसे हेल्प मिली है, नहीं मिली? बिल्कुल। सर बहुत हेल्प मिली है, जो आपने लास्ट वीडियो अभी 29th को ही जो की थी आपने, तो उससे काफी हेल्प मिली थी। चलो जी, थैंक 28th को सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और हमें बताना क्या होगा, विल हेल्प यू आउट, है ना? चलो, थैंक यू। ओके सर। चलो जी, सो ये पूरा एनालिसिस था हमारे पास। ये हमारा जो 30 को हुआ था उसके लिए एनालिसिस था, और ये आप समझ सकते हो कि भाई हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोग के एनालिसिस लाने के लिए। तो आप इसको प्लीज सपोर्ट किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, अपने जूनियर्स के साथ शेयर किया करो, जो नेक्स्ट ईयर 2025 में पास आउट होने वाले हैं, क्योंकि उनको भी समझना पड़ेगा राइट टाइम पे अगर मेहनत करोगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा, वरना नहीं होगा। अगर आप सही टाइम पे मेहनत कर लोगे तो क्यों नहीं आएगा रिजल्ट। सो यही चैलेंज है हमारे पास, इसी वजह से हमने एक योद्धा बैच लॉन्च कर रहे हैं, न्यू बैचेस है, और एक हमने संकल्प 3.0 किया है 2025 बैच के लिए। दोनों बैचेस हमारे नेक्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है, मिनिमम प्राइस है। डे लाइव क्लासेस है, इसमें हर कुछ आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी सारी की सारी, प्लस रिकॉर्डेड मिलेगी अगर आप कोई मिस कर देते हो। एरे, स्ट्रिंग, मैट्रिक्स, जितनी भी आने वाली कंपनीज है, चाहे वो एसेंचर कर रही है, कुछ कर रही है, सब इसमें इंक्लूड आपको रहेगा, आपको इसके अलावा कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। आप जानते भी हो, हमारे जितने भी संकल्प बैच के स्टूडेंट हैं, हमने कभी नहीं टीसीएस का बैच निकाला, बट हमने उन्हें कभी नहीं बोला कि आप लो, हमने उसी में सब कुछ उनको दिया है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं कि यहाँ पे कोडिंग अगर आप देखोगे, इनका अटेम्प्ट बहुत अच्छा था। मैं आपको बताऊं कि इनका अटेम्प्ट अगर आप देख लो तो ये पहले हैं जिन्होंने 12 प्लस बिल्कुल करेक्ट किए, जब ये कह रहे हैं 14 तक, तो मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है 12 प्लस अच्छा है, लॉजिकल था। तो मेरी तरफ से कट ऑफ अगर आप देखोगे, जिन लोगों का भी पेपर इस तारीख को था, तो कट ऑफ की अगर बात करता हूँ मेरे हिसाब से वही रहेगा बिल्कुल। 10 प्लस अगर आप कर रहे हो, बहुत सेफर साइड पे हो। मतलब मैं 10 भी नहीं बोलूंगा, अगर आप मुझे लगता है 8 to 10 तक जा रहे हो, अगर आपके 8 to 10 प्लस आ रहे हैं तो आप बहुत सही कर रहे हो। लॉजिकल के अंदर क्योंकि लेंदी था, तो अगेन आई वुड से 8 to 10, 8 to 11 अगर मैं बोलूंगा तो भी सेफ रहेगा, 8 to 10 भी सेफ रहेगा। वर्बल एबिलिटी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सेफर साइड आपके पास रहेगा, एनीथिंग विच इज 14 प्लस, क्योंकि इजी था, 13 14 भी मतलब चलेगा। एडवांस के अंदर अगेन आई वुड से 6 to 7 प्लस जा रहे हो, सही है। और अगर यहाँ पे एक परफेक्ट हो जाता है, एक पार्शियल भी हो जाता है, हो सकता है प्राइम भी मिल जाए, एक पूरा हो जाता है, सेकंड हो जाता है, तो देर इज अ चांसेस, राइट। सो इनका पेपर अच्छा हुआ, लेट्स एज्यूम क्या होता है। बाकी आप लोग जिन लोगों का पेपर इस दिन था, प्लीज कमेंट करके अपना कट ऑफ बताना। और अब देखते हैं कोडिंग क्वेश्चंस पे हम चलेंगे अंशु सर के साथ, जिसको हम कहते हैं विराट कोहली ऑफ आर इंडस्ट्री, कोडिंग इंडस्ट्री, राइट। सो वो आपको दोनों कोडिंग क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, पूरा आंसर बताएंगे कैसे करना है आपको। और प्लीज कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा पूरा सेशन, क्योंकि वन शॉट पूरा एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद अंशुल सर वीडियो नाउ। हाय, मेरा नाम अंशुल है और आज हम करने वाले हैं टीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन करते हैं। ये दिया हुआ है, वन डेटाबेस इज गिवन इन विच टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, नेम दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, ग्रेड और जेंडर। ठीक है, ऐसे ही तीनों स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है, देन एक नोट दिया हुआ है कि जेंडर जो है वो या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, अब योर टास्क इज टू रिटर्न द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हुज एज इज ग्रेटर देन 20 एंड देन रिटर्न द एवरेज ग्रेड ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस वाले एग्जाम्पल के लिए जहाँ पे नेम ए और एज 21, ग्रेड ए और जेंडर फीमेल था, सेकंड जेंडर मेल था, एंड देन थर्ड फीमेल, एज 21, 22, 26। ठीक है, अब देखो टास्क क्या है। ठीक है, करना क्या है पहले तो ये देखते हैं। टास्क है कि रिटर्न द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हुज एज इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो यहाँ पे इस तीनों एग्जाम्पल्स में क्या है, ग्रेटर देन 20, तो तीनों का नेम रिटर्न करना है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो तीनों का नेम रिटर्न हो गया। उसके बाद एंड रिटर्न द एवरेज ग्रेड ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। ठीक है, एवरेज इन एसकाई वैल्यू। अब देखो ग्रेड ए, ठीक है, फीमेल, एंड देन फीमेल ग्रेड सी। ठीक है, तो अब ए और सी का एवरेज लेंगे तो आता है बी। ठीक है, लेकिन सोचो
इन कैरेक्टर्स की एस्काई वैल्यू कितनी होती है। कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू होती है 65, ठीक है, बी की 66, सी की 67। तो जब हम इनका एवरेज लेंगे, भले ही तुम एस्की में कन्वर्ट करके फिर एवरेज ले लो, या फिर तुम इनका कैरेक्टर का एवरेज लेके फिर एस्की में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, सेम ही आने वाला है ना। अब बस पॉइंट्स में आ सकता है, ठीक है, लेकिन एस्काई वैल्यू का पॉइंट्स में आ सकता है, राइट। अगर मान लो 65 और 66, यहाँ पे अगर बी होता तो क्या होता 65.5, एवरेज क्या आता 65.5, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे सी है तो हमारा एवरेज क्या आ रहा है 66, ठीक है। एक बार यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ कि देखो क्या होता है, ए का एस्काई वैल्यू क्या होती है 65, राइट, और बी की एस्काई वैल्यू क्या होती है 66, और सी की एस्काई वैल्यू 67, ठीक है। अब प्रॉब्लम तो नहीं है कि 65 67 का एवरेज लेते हैं तो कितना आता है 66, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनपुट दिया होगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं एंड देन हर एक स्टूडेंट की 4 डिटेल्स, ठीक है, नेम, एज, ग्रेड एंड जेंडर, ठीक है। चलो कोड लिखना स्टार्ट करें, है ना। सबसे पहले क्या दिया होगा, कितने स्टूडेंट्स हैं एन इनपुट ले लें। उसके बाद हमें लूप करना है, जितने भी स्टूडेंट्स की डिटेल्स है वो इनपुट लेनी है, करेक्ट। तो हर एक स्टूडेंट के लिए क्या क्या इनपुट लेना है बताओ। सबसे पहले उनका नेम, देन एज, राइट, देन ग्रेड, राइट, ग्रेड कैरेक्टर में, ठीक है, देन जेंडर, जेंडर स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ ये सारे इनपुट ले लूं, नेम, नेम, देन एज, देन ग्रेड, देन जेंडर। अच्छा क्या चीज़ें देनी थी, आउटपुट करना था, जो भी स्टूडेंट्स है जिनकी एज 20 से ऊपर है उनको उनका आउटपुट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, है ना, तो तुम यहीं पे चेक कर लो, ठीक है, यहीं पे चेक कर लो। अब इफ एज ग्रेटर देन 20 तो हमें क्या करना है, इनको प्रिंट कराना है, राइट, इनको प्रिंट कराना है। अब चाहो तो तुम यहीं से प्रिंट करा सकते हो, ठीक है, चाहो तो तुम स्टोर करा के एंड में प्रिंट करा सकते हो। अभी के लिए हम यहीं पे प्रिंट करा लेते हैं, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम आएगी तो स्टोर करा लेंगे, ठीक है, स्पेस सेपरेटेड प्रिंट करा दें। अच्छा एक और चीज़ ये कि हमें लास्ट में क्या प्रिंट कराना है, एवरेज, है ना, किसका, ग्रेड का। तो हमें एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो टोटल चाहिए होता है, ठीक है, कि जैसे मार्क्स निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है कि पहले तो एवरेज निकालने का फंडा क्या है, टोटल नीचे आता है, ठीक है, और एक्चुअल ऊपर आता है ना, टोटल नीचे एक्चुअल ऊपर। अब देखो ग्रेड में क्या है, जहाँ पे ग्रेड ए थी वहाँ पे कितना एस्काई वैल्यू कितनी थी 65, ठीक है। अब कितनी ग्रेड्स का हमने एवरेज निकाला, 2 ग्रेड्स का, तो डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेड की एस्काई वैल्यू हमें सिंपली ग्रेड की एस्काई वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इसी को एज ए इंटीजर ले लेना है ना। मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में बताया हुआ है कि जब कैरेक्टर्स के साथ डील करते हैं उनको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्टली एस्काई वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, फॉर के बाहर ही एक इंटीजर बना लेते हैं, टोटल ग्रेड करके, है ना, जिनका एवरेज लेना है ना। टोटल ग्रेड तो अपनी होगी कि भाई कितने स्टूडेंट्स थे जिनके लिए हमने ग्रेड्स एवरेज करी है, ठीक है, ये तो काउंट हो गया हमारा, है ना। टोटल ग्रेड्स काउंट कर लेते हैं इसको, ठीक है, चलो कंफ्यूजन ना हो इसलिए टोटल ग्रेड्स काउंट कर लेते हैं। और दूसरा अपन कर लेते हैं कि ग्रेड्स कितनी थी, ठीक है। तो ग्रेड्स भी हम, अब देखो यहाँ पे हमें किन की ग्रेड्स चाहिए, सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स की चाहिए। तो हम क्या चेक करेंगे कि जेंडर इक्वल्स टू फीमेल है कि नहीं, है ना। और एक और चीज़, किसी को डाउट हो सकता है कि यहाँ पे हम यहाँ पे केस सेंसिटिव वाली प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि बिल्कुल ये जो है, जो जेंडर होगा वो या तो कैपिटल एम के साथ मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता कि स्मॉल एम भी आ सकता है, कैपिटल एम भी आ सकता है, तो हम क्या करते, हम फिर उस टाइम पे यहाँ पे 2 चीज़ें लगा देते, ठीक है, एक और ऐसे जेंडर इक्वल्स टू फीमेल ऐसे कर लेते, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल एफ होता।
अभी के लिए अपन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के साथ चल जाते हैं। हमें क्या करना है, ग्रेड्स क्योंकि अपन देखो ग्रेड स्टोर करते जाएंगे, बाद में कितनी की ग्रेड्स थी, कितने स्टूडेंट्स की ग्रेड्स थी, उससे डिवाइड कर देंगे, है ना, तो एवरेज आ जाएगा। ग्रेड्स में ऐड करते जाओ, क्या ऐड करना है बताओ, ग्रेड, है ना। तो टोटल ग्रेड कर लो, अगर इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है तो टोटल ग्रेड कर लो, वेरिएबल नेम प्रॉपर ले लेते हैं, ठीक है। टोटल ग्रेड्स और टोटल ग्रेड काउंट, ठीक है, सिंपल। टोटल ग्रेड्स में अपन ग्रेड ऐड करते गए तो ए का 65 ऐड हो गया, सी का 67 ऐड हो गया। लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में बताओ हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो सारे नेम्स तो प्रिंट हो ही गए जिनकी एज ग्रेटर देन 20 है, हमें लास्ट में सिर्फ एवरेज प्रिंट करना है ना। एवरेज कैसे प्रिंट करेंगे बताओ, टोटल ग्रेड्स डिवाइडेड बाय टोटल ग्रेड्स काउंट। इसमें बस एक चीज़ की प्रॉब्लम है, वो ये कि अगर ये फ्लोट में आया तो अभी तो तुम्हारा इंटीजर ही रिटर्न होगा, क्योंकि देखो ये भी इंटीजर है एंड देन ये भी इंटीजर है, राइट। तो इन दोनों में से किसी एक को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट में कन्वर्ट, अगर वो नीडेड है तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनपुट एक बार ले लेते हैं अपन, है ना, चेक कर लेते हैं प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आ रहा है इन्फिनिट, क्यों आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए बी सी हमने ले लिया है, 3 इनपुट ले लिए हैं, इंट एंड सी एन एंड टोटल ग्रेड काउंट ले लिया, टोटल ग्रेड्स ले लिया, एन तक चले, नेम एज ग्रेड जेंडर, नेम एज ग्रेड जेंडर, नेम एज ग्रेड जेंडर, ये प्रॉपरली इनपुट ले लिया, एज चेक करा लिया, ये तो प्रॉपरली सही से प्रिंट हो रहा है। प्रॉब्लम इधर आ रही है कि जेंडर अगर फीमेल है तो टोटल ग्रेड्स इक्वल कर लो। अच्छा, ये इन्फिनिटी क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने टोटल ग्रेड काउंट तो ऐड किया ही नहीं, है ना। यहाँ पे हमें टोटल ग्रेड काउंट भी तो प्लस प्लस करना पड़ेगा। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कितने स्टूडेंट्स थे जिनका जेंडर फीमेल था, राइट। उन्हीं का तो अपन टोटल ग्रेड ऐड कर रहे हैं, उन्हीं का तो एवरेज लेना है, तो यहाँ पे काउंट भी मेंशन करना पड़ेगा। अब अगर अपन इसको रन करें तो प्रॉपरली 66 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि अगर इसको नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब सारे एज प्रिंट हो जाएंगे तो ये प्रिंट करने से पहले हम एक एंड लाइन और प्रिंट कर सकते हैं जिससे कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड मेजॉरिटी एलिमेंट। मेजॉरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट विच ऑकर्स मोर देन n/2 टाइम्स इन द एरे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी, लिखा हुआ था मोर देन n/2, है ना, बट जो एग्जाम्पल दिया हुआ था इसमें 6 एलिमेंट्स है, 2 4 2 4 2 4। आउटपुट क्या गिवन है, 2 और 4। अगर मोर देन n/2 टाइम्स गिवन है, इसका मतलब देखो अभी यहाँ पे n क्या है, 6, n क्या है, साइज ऑफ द एरे, इधर है 6। मोर देन मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। क्या 3 ग्रेटर देन 6/2 है, नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू में हाँ इक्वल टू है, बट ग्रेटर देन नहीं है। यहाँ पे मोर देन, स्ट्रिक्टली मोर देन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में जब ऐसा कुछ दिया हुआ है तो समझ जाओ कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है। यहाँ पे उनको वो लिखना चाहते थे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, बट वो नहीं लिख पाए क्योंकि हमने इसको देख लिया, हम ऐसा कोड लिख देंगे, है ना। और स्टिल मैं तुम्हें दोनों सोल्यूशंस बता दूंगा सो दैट तुम अपने हिसाब से इस चीज़ को सही से कर पाओ, ठीक है। चलो कोड लिखना चालू करें। मेजॉरिटी एलिमेंट क्या होता है, देखो पहले वाला तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, अभी वाले को एक बार समझ लेते हैं। मेजॉरिटी एलिमेंट वो जिसकी फ्रीक्वेंसी जो कितनी बार आ रहा है, ऑकर्स मतलब फ्रीक्वेंसी की क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n/2 वेयर n इज द साइज ऑफ द एरे, ठीक है। हमारे पास साइज ऑफ द एरे है, हमें क्या फ्रीक्वेंसी से डील करना है बस, ज़्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। फ्रीक्वेंसी वाले हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं क्लास में, तो सब लोगों को अभी तक आ ही गया होगा। देखो पहले सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं, है ना, कितने एलिमेंट्स हैं, उसके बाद एलिमेंट्स का इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक अनऑर्डर्ड मैप ले लें फ्रीक्वेंसी के लिए, है ना, जो फ्रीक्वेंसी स्टोर करता है। साथ ही साथ जैसे जैसे इनपुट लेते जाएंगे फ्रीक्वेंसी को क्या बढ़ाते जाएंगे, है ना, बता रखा है क्लास में, दोबारा मत पूछना,
पूछ भी लोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो फ्रीक्वेंसी ऑफ ARR ऑफ आई प्लस प्लस कर दिया हमने, राइट। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ n/2 से ज्यादा बार या n/2 जितनी बार आना चाहिए, तो क्या वो मैक्सिमम बार ही आ रहा होगा? मुझे बताओ, एग्जाम्पल को इधर लेके चलते हैं, है ना। तुमसे पूछता हूं, तुम लोग मुझे बताओ, अगर देखो उस किसी एलिमेंट को आधी या आधी से ज्यादा बार आना है, तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम ही होना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो? मान लो कि है ना, 2 लोग हैं, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 की फ्रीक्वेंसी है 5। अब 2 कभी भी मेजॉरिटी एलिमेंट हो ही नहीं सकता ना, क्यों? क्योंकि देखो ये तो 2 ही बार आ रहा है, जो मैक्सिमम बार आ रहा है वही तो मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि देखो मेजॉरिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ये है कि आधे या आधे से ज्यादा बार आना चाहिए, तो मैक्सिमम एलिमेंट ही बन सकता है, अगर बन सकता है तो, अदरवाइज कोई नहीं बनेगा, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट मान लो 5 बार एक और एलिमेंट आ रहा होता है, जैसे अभी इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, 2 भी 3 बार आ रहा है, 4 भी 3 बार आ रहा है, तो दोनों मैक्सिमम एलिमेंट हो गए, है ना। ये जरूर पॉसिबल है कि दोनों का काउंट कितना है, फ्रीक्वेंसी 3 है, ये पॉसिबल है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि 2 फ्रीक्वेंसी वाला भी मेजॉरिटी एलिमेंट बना हुआ है, 3 फ्रीक्वेंसी वाला भी मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं बनेगा, तो 3 वाला ही बनेगा, हाईएस्ट वाला ही बनेगा, सिंपल। थोड़ा सोचोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, जब मैं मैप में डालता चल रहा हूँ ना, मैं उसी टाइम पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी लेता चलता हूँ। मेरे को सिर्फ एक वेरिएबल में चाहिए कि अभी तक कितनी बार मैक्सिमम एक एलिमेंट आया है। जैसे मान लो 2 अगर 5 बार आया तो मुझे 5 स्टोर करके रखना है, कोई एलिमेंट अगर 10 बार आया तो मुझे 10 स्टोर करके रखना है, तो मैं मैक्स फ्रीक्वेंसी स्टोर करना चाहता हूँ। मैं वही सिंपल सी अप्रोच लूंगा, पहले 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, जैसे जैसे मैं इस मैप में अपडेट करता जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैक्स फ्रीक्वेंसी को भी अपडेट करता जाऊंगा। अगर मैक्स फ्रीक्वेंसी छोटा है जो अभी मुझे फ्रीक्वेंसी मिली है उससे, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, मैक्स फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दूंगा, सिंपल है ना, अपडेट कर दिया। चलो अब मुझे बताओ, अब मेरे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला मेजॉरिटी एलिमेंट है कि नहीं, या कोई और है कि नहीं, वो प्रिंट कराना है। सिंपली मैं क्या करूंगा, आइटरेट कर लूंगा अपने एरे में आइटरेट कर लूंगा, चेक कर लूंगा कि जिस एलिमेंट पे मैं हूं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या मेरे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बड़ी या बराबर है। बड़ी तो हो भी नहीं सकती, ठीक है, बराबर है कि नहीं, तो मैक्स फ्रीक्वेंसी अगर है बराबर तो चेक कर लो क्या ये मेजॉरिटी एलिमेंट है। कैसे चेक करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए, n/2 है ना, n/2, ठीक है। अगर ये भी है तो इसका मतलब ये मेजॉरिटी एलिमेंट है, इसको प्रिंट कराना है, करा दो, ठीक है। चलो अच्छा एक बात बताओ, जैसे 2 दूसरी बार भी आ रहा है तो अब ये तो 2 बार प्रिंट हो जाएगा, उसका ध्यान रखने के लिए क्या करो, एक बार ही प्रिंट कराना है, बार बार प्रिंट नहीं कराना। तो फ्रीक्वेंसी को अभी के लिए एक बार अगर तुमने प्रिंट करा दिया, दूसरी बार नहीं कराना चाहते, इसलिए फ्रीक्वेंसी को 0 बोल दो। क्यों, अगली बार जब ये आएगा तो इस कंडीशन पे ट्रू ही नहीं होगा, है ना। तुम और भी कुछ कर सकते हो, तुम लोगों का होमवर्क क्या है ये बताओ कि और क्या कर सकते हैं जिससे कि ये स्टेप ना लगाना पड़े, है ना। कुछ विजिटेड या कुछ मार्क्ड करके कुछ ले सकते हैं क्या, है ना, वो चीज चेक कर लेना, ठीक है। चलो ये करने से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम प्रिंट नहीं होगा, एक बार प्रिंट होकर बस हो जाएगा, वही हम चाहते हैं, करेक्ट। चलो अब चेक कर लें इनपुट के लिए प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ गलती तो नहीं हो गई मुझसे, है ना। चलो इस वाले केस के लिए क्या 2 और 4 प्रिंट होना चाहिए था, क्या 2 4 प्रिंट हो रहा है। कि अगर मैं 5 एलिमेंट्स देता और लास्ट का एक 4 हटा देता, तो अब इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा है जो n/2 टाइम से ज्यादा बार आ रहा है। n/2 कितना होगा, 5/2, दो या 2 से ज्यादा बार, बोलो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी एलिमेंट कौन है ना, 2। क्या इसमें 2 आंसर आना चाहिए, बताओ, ठीक है, 2 आंसर आ रहा है क्या, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी n/2 से ज्यादा बार आना चाहिए, है ना। यहाँ पे इक्वल्स टू लगा हुआ था, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर देंगे, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब अगर इसको रन करेंगे तो प्रॉपरली 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 2 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा इसी की एक और अप्रोच होती है, मैं तुमसे डिस्कस कर लेता हूँ, तुम लोग एक बार इंप्लीमेंट कर लेना। देखो किसी एलिमेंट को अगर n/2 से ज्यादा बार आना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। जब हम इस एरे को सॉर्ट करेंगे तो जो मिडल एलिमेंट होगा
सोचो n/2 से ज़्यादा बार आ रहा है तो मिडल तक तो पहुंचेगा ही, मिडल तक तो पहुंचेगा ही। तुम जैसे मान लो 222054 है ना, अगर ये उल्टे सीधे भी होते और तुम इसको सॉर्ट करते तो जब तुम मिडल एलिमेंट निकालते तो इन दोनों में ये दोनों मिडल एलिमेंट आते क्योंकि 6 साइज का एरे है ना। मिडल एलिमेंट्स में एक 2 था एक 0 था। अब देखो 0 तो नहीं आया चलेगा, पर 2 n/2 टाइम्स आया हुआ है ना। तो एक एल्गोरिथम होती है ना, वो ये बोलती है कि देखो n/2 टाइम्स आ रहा है तो वो बीच में तो लाइक करेगा ही करेगा, है ना। तो तुम क्या करो, सॉर्ट कर लो, बीच वाला एलिमेंट चेक कर लो, वही बनेगा मेजॉरिटी अगर बनेगा तो। और हमारे केस में जो भी हमारा केस था इस वाले में, अगर तुम इसको सॉर्ट करोगे तो क्या आएगा 2 2 2 4 4 4। बीच वाले एलिमेंट्स हो गए 2 और 4 और दोनों मेजॉरिटी एलिमेंट है। तो जो भी बीच में आ रहे हैं, बीच में अगर दो एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उन दोनों को उठा के चेक कर लो कि उनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है कि नहीं, n/2 से ग्रेटर देन है कि नहीं, है तो प्रिंट कर दो। अगर मान लो ऑड एलिमेंट्स है तो सिर्फ बीच वाले को उठा के चेक कर लो सॉर्ट करने के बाद, है ना। वो भी तुम अप्रोच लगा सकते हो, बट एनीवे मैंने तुम्हें ये वाली अप्रोच बता दी है। ध्यान रखना यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n/2, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय। So, तो अंडरस्टैंड गाइज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट राइट कि वीडियोस बनाना, हर एनालिसिस देना, क्योंकि कोई नहीं दे सकता जितनी मेहनत हम लोग करते हैं आप लोग के लिए, राइट। सो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर लिखना एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड ये बैचेस ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। आपके पास डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके लिख दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, हम आपको वहाँ पे भी लिंक भेज देंगे, राइट। और न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करना, अपने जूनियर्स को देना, उनका संकल्प बैच रहेगा 24 23 22 पास आउट जितने भी हैं उनके लिए योद्धा बैच, राइट। चलो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना कमेंट करके जरूर प्यार देना, बाय बाय।